सूरदास जी ने जब सबने सूरदास जी का त्याग कर दिया, सूरदास जी बोले अब मन को शांति लग रही है, अब मन को अच्छा लग रहा है। और तब निकल पड़े, आगरा के पास एक गांव में जाकर के निवास करने लगे। अब किसी का भविष्य भूत वर्तमान नहीं बताते, उनको पता चल भी जाता है फिर भी नहीं बताते, केवल भजन करते हैं ठाकुर जी का। 30 वर्ष के आसपास की आयु हो गई, तब जाकर के मन में फिर से एक विकार लगा कि कुछ कमी है, कुछ जैसे मानो रह गया हो। तब पूछने लगे अपने आप से कि क्या रह रहा है, क्या छूट रहा है। तब मन से आवाज आई कि अभी तक तुम्हारे गुरु नहीं मिले, तुम्हारे जीवन में सदगुरु नहीं आए। तब इच्छा हुई कि मैं किसको गुरु बनाऊं। बंधुओं, हम एक बात कहते हैं, और हम ही नहीं, ये सब शास्त्र आज्ञा भी कहती हैं कि आप गुरु नहीं खोजते, गुरु आपको खोजता है, गुरु आपको चुनता है। आजकल के बच्चे गुरु चुनते हैं कौन से वाले बेटर हैं, हेयर स्टाइल जिनकी ज्यादा अच्छी हो, ड्रेसिंग सेंस जिनका बढ़िया हो, प्रभाव जिनका अच्छा हो, गला जिनका अच्छा हो, देखने में जो सुंदर हो, उनको गुरु बनाए। नहीं, ऐसे गुरु नहीं। गुरु कौन? जिसकी वाणी प्रकट होते ही नेत्र बंद हो गए और चित्त में प्रिया प्रियतम का विलास प्रारंभ हो गया, जिसके उपस्थित होते ही मन में जितने विषाद थे, विकार थे, उसके दर्शन मात्र से नष्ट होने लगे, जिसके उपस्थित होते ही ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अच्छा नहीं लग रहा है, अब बस इच्छा हो रही है चल मन वृंदावन धाम, चल मन वरसानो धाम, चल मन भक्ति के मार्ग पर। जिसके चित्त में आती आलस्य चला गया, क्रोध चला गया, काम चला गया, जिसका स्वरूप, जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति इतने परिवर्तन चित्त में कर दे, वही गुरु है। वो गुरु है। जिसको देख करके आप आकर्षित हो गए, वो गुरु नहीं हो सकता। जिसको देख करके आपके चित्त का अहंकार, आपके चित्त का काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता ये नष्ट हो जाए, वो गुरु है। सूरदास जी के मन में विषाद हो रहा था कि मेरे जीवन में गुरु नहीं है। तभी 4-5 लोग चर्चा करते जा रहे थे, अरे तुम्हें पता है एक आचार्य चरण भ्रमण करते हुए व्रजधाम की ओर जा रहे हैं और वो इसी गांव से निकलने वाले हैं। तो दूसरे ने पूछा कौन से आचार्य चरण? तो नाम बोले श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज। नाम सुनते ही सूरदास जी के चित्त में मानो जैसे किसी प्यासे को प्यास लगी हो, उसको जल पिला दिया हो, ऐसी तीव्र शांति होने लगी। सूरदास जी बोले जिनके नाम में इतनी शांति है, उनके वचनामृत कितने अद्भुत होंगे, उनके दर्शन कितने अद्भुत होंगे। गांव में श्रीमद वल्लभाचार्य जी का आगमन हुआ। इन्होंने किसी गांववासी से कहा मुझे वल्लभाचार्य जी के दर्शन कराने ले चलो। तो गांव के सदस्य ने कहा भाई तुम पर नेत्र तो है नहीं, तुम क्या दर्शन करोगे, तुम देख तो पाते नहीं हो, कैसे देखोगे। सूरदास जी का उत्तर गजब का है, बोले मैं उनको नहीं देख पाऊंगा पर वो तो मुझे देख लेंगे, उनकी दृष्टि तो मेरे ऊपर पड़ जाएगी, बस यही तो चाहिए कि वो मुझे देख लें एक बार। और जैसे ही सूरदास जी पहुंचे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज विराजमान थे गुरु रूप में, सामने असंख्य भक्त बैठे थे। किसी ने कहा ये बड़े अच्छे साधक हैं, इनका नाम सूरदास है। और आंसू कवि किसको कहते हैं? जो तुरंत रचना करके गा देता हो, तुरंत रचनाएं करके बना देता हो, उसको आंसू कवि कहते हैं। और ये आंसू कवि हैं। वल्लभाचार्य जी बोले अच्छा इधर आओ। सूरदास जी लठिया लेके गए, बैठ गए, कुछ सुनाओ। सूरदास जी तुरंत गाने लगे, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी,
जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। अपनी बुराई करने लगे, मैं तो कुटिल हूं, मैं तो कामी हूं, ऐसा पद गाने लगे। वल्लभाचार्य जी बोले कुछ और सुनाओ। तो सूरदास जी ने दूसरा पद गाया, हरि मैं पतितन को सरदार, मैं पापियों का सरदार हूं, सरताज हूं। हरि मैं पतितन को सरदार, मैं पतितों का सरदार हूं। को कर सके बराबर मेरी, नहीं को के लायक। जो प्रभु अजामिल को दीन्यो, सो पाटो लिखत पाऊं। हरि जी में पतितन को सरताज। तो वल्लभाचार्य जी महाराज सामने बैठे बैठे बोले, हमारी ब्रज भाषा का शब्द है, बोले गिघियाए क्यों रहे हो? मतलब सिंपैथी पाने के लिए अपनी इतनी निंदा क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इतने दीन दुल्लर तिल्लर होकर के इतनी बुराइयां अपनी कर रहे हो। अरे कुछ अच्छा सुनाओ, कुछ ठाकुर जी की लीला सुनाओ। सूरदास जी बोले, मैंने आज तक यही सब गाया है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, ये पद तो सबने सुना होगा सूरदास जी का। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन की आड़ सवारे काम। जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल भय बलराम पुकार्यो, आयो आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। गजेंद्र ने अपना पूरा बल लगा लिया, लेकिन ग्राह से अपने पैर को नहीं छुड़ा पाया। लेकिन जैसे ही आपको पुकारा तो आधा नाम हरि, हरि पूरा नहीं बोल पाया, केवल ह बोला है। र बोलते बोलते तो ठाकुर जी आ गए, आकर के गजेंद्र को वहां से उबार लिया। आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सूरदास जी बोले, मैंने आज तक ऐसे ही पद गाए हैं, ठाकुर जी के बल का, प्रभाव का जिसमें वर्णन हो, या फिर अपनी निंदा जिसमें हो। गोस्वामी वल्लभाचार्य जी बोले, एक बार जाओ जमुना स्नान करके आओ। जमुना स्नान करके आए तो आकर के बोले, अपने दिव्य चक्षुओं से अनुभव करने का प्रयास करो, सामने क्या दिखाई दे रहा है। सूरदास जी ने यथाउचित वर्णन कर दिया कि आप एक सुंदर आसन पर बैठे हैं, पीली पीतांबरी, पीले वस्त्र पहने हैं, आपके सुंदर ललाट पर गोल तिलक है, वल्लभ कुल का तिलक है, आपके कानों में सुंदर कुंडल है, लंबी चौड़ी शिखा है, आपका ललाट बिल्कुल तेज से भरपूर है। वल्लभाचार्य जी बोले, और बताओ और क्या दिख रहा है? तभी सूरदास जी के नेत्रों से अश्रु आने लगे। ओहो जय हो, आपके बाम भाग में गौर वर्णा श्री किशोरी जी बैठी हैं और आपके दाहिनी गोद में श्याम सुंदर ठाकुर जी बैठे हैं, मुझे दिख रहा है। वल्लभाचार्य जी बोले, अब सुनाओ। तब सूरदास जी ने ठाकुर जी की लीला का पद गाया, ठाकुर जी की किसी लीला का पद गाया। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। जिनके पास नेत्र नहीं है, ऐसे सूरदास जी तुरंत लीलाएं बना बना करके गाने लगे, आहा, वर्णन करने लगे। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन,
सूरदास जी कह रहे हैं मुझे क्या दिख रहा है? सुनिए गुरुदेव कि ठाकुर जी अपने हाथ में दर्पण लेकर के बैठे हैं और स्वयं नहीं देख रहे हैं, किशोरी जी को दिखा रहे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू दर्पण में देख के बताओ आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं? हे राधे रानी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो, हे श्यामा प्यारी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो। सूरदास जी वर्णन करने लगे ठाकुर जी की लीलाओं का। वल्लभाचार्य जी बोले बस अब हो गया कल्याण। एक गुरु की कृपा की कोर होते ही बिना नेत्रों के भी वो दिखने लगा सूरदास जी को जो किसी को नहीं दिखता था। वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की पोथी ली और श्रीमद् भागवत जी के ज्यों-ज्यों प्रसंग सुनाए, ज्यों-ज्यों वर्णन किए। सूरदास जी को सुनते 4 शब्द हैं पर दिखाई 18 शब्द देने लगते हैं। ठाकुर जी की एक लीला गुरुदेव सुनाते हैं पर उस एक लीला के 18 प्रकार सूरदास जी को दिखने लगता है। अब गोस्वामी वल्लभाचार्य जी तो केवल इतना बताते हैं कि ठाकुर जी माखन चोरी कर रहे हैं, लेकिन सूरदास जी को माखन चोरी भी दिखती है, दही चोरी भी दिखती है, दूध चोरी भी दिखती है, किस किस गोपी के यहाँ कैसे कैसे चोरी करते हैं वो सब दिखाई देता है सूरदास जी को। सूरदास जी बैठे बैठे रोते रहते हैं, बोले गुरुदेव आप तो जरा सा बताते हैं, मुझे तो बहुत कुछ अनुभव होने लगता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ठाकुर जी घुटमुन चल रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं अरे नाथ आपने तो घुटमुन चलवाया, उसके बाद मुझको दिख रहा है क्या? हे हरि अपने आंगन कछु गावे। ठाकुर जी खड़े हो गए हैं और अपनी एक भुजा उठा करके कुछ गा रहे हैं, घूम घूम करके गा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। ये गुरु कृपा है। लोगों ने कितनी परीक्षाएं ली सूरदास जी की। मंदिर में रोज श्रृंगार होता था। सूरदास जी दर्शन करने जाते लाठी लेकर के, ठाकुर जी इधर हैं और सूरदास जी इधर देख करके खड़े होते। कोई आकर के घुमा देता, बोले सूरदास जी यहाँ हैं ठाकुर जी, तो वहां खड़े होकर के भी ऐसे मुंह घुमा लेते, अच्छा यहाँ हैं? बोले यहाँ नहीं इधर हैं, ये रहे सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, सब कहते बेचारों को दिखता नहीं है, पर जैसे ही कपाट खुलते सब तो जय जयकार करते, दर्शन करते। सूरदास जी उस पोशाक का वर्णन कर देते जो ठाकुर जी पहन के आए हैं। आज तो ठाकुर जी ने पीतांबरी पहनी है, आज तो थोड़ी पर सुंदर लाल हीरा चमक रहा है, आज तो ठाकुर जी ने ऐसी पाग धारण करी है। सब लोग बोले भाई सूरदास कैसे तुमको अनुभव हो जाता है इतना? तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि ठाकुर जी क्या धारण करते हैं, क्या पहनते हैं? बोले सब मेरे गुरुदेव की कृपा। एक दिन सेवायतों ने सोचा, बोले कि ये सोच के आते हैं कि मैं पीले राग का वर्णन करूंगा, पीले वस्त्र का, और उस दिन गलती से हम पीला ही पहना देते हैं। ये पहले से ही सोच विचार करके आते होंगे और ठाकुर जी कृपा करके वही वस्त्र पहन लेते हैं, इसलिए ये वस्त्र का वर्ण रंग आदि सब बता देते हैं। आज हम एक काम करते हैं, बोले क्या आज ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे? देखें तो सही है क्या बताने वाले हैं। ठाकुर जी लंगोटी में खड़े हैं आज केवल। सूरदास जी पहुंचे छड़ी लेकर के, दिखाई नहीं देता नेत्रों से। सूरदास जी आप हर दिन वर्णन कर देते हो ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है, आज वर्णन करो। सूरदास जी बोले पहले दर्शन कराओ तो, अभी तक पर्दा तो खुला नहीं। तुमको कैसे पता पर्दा नहीं खुला? बोले मुझे सब पता है। जैसे ही पर्दा खुला, आज ठाकुर जी लंगोटी में थे, कुछ पहना ही नहीं, कुछ नहीं पहनाया आज गोसाई जी ने। बताओ सूरदास जी आज कैसे वर्ण की पोशाक है? सूरदास जी विचार करने लगे, चिंतन करते करते खूब जोर से मुंह पे हाथ धर के हंसे और हंस करके बोले आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले प्यारे तो रोज ही लगते हैं, पर आज विशेष क्या है?
सूरदास जी बोले, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम, मोती माल उर्माही विराजे, मोती माल छवि के उठत तरंगा, छवि के आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि। आज तो ठाकुर जी बिल्कुल निर्वस्त्र खड़े हैं और इनके अंग की कांति कैसी है? जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरख लजित रति कोटि अनंगा, निरख लजत रति कोटि अनंगा, किलकत हंस दधि मुख लपटावत, सूर हसत ब्रज युवतिन संगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आहा, सब सूरदास जी को प्रणाम करने लगे। बोले, सूरदास जी आपको ये दृष्टि कैसे प्राप्त हो गई? आपको तो दिखाई देता नहीं है। सूरदास जी बोले, सूर कहाँ कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। मैं अपने गुरुदेव का जब से चेला हो गया हूं, बिना मोल का चेला, तब से मेरे गुरुदेव ने कृपा करके ऐसी दिव्य दृष्टि दे दी है। भले ही बाहर का संसार मुझको नहीं दिखता, पर ठाकुर जी से संबंधी हर वस्तु मुझको दिखाई दे जाती है, हर वस्तु का मुझको अनुभव हो जाता है। गुरु ये कृपा करते हैं। बंधुओं, जिस गुरु के सानिध्य में जाकर के संसारी वस्तु प्रिय लगने लग जाएं, वो गुरु फिर या तो आपके शिष्यत्व में कमी है या गुरु के गुरुत्व में कमी है। पर जिस गुरु के सानिध्य में जाकर के व्रज प्रिय लगे, अयोध्या प्रिय लगे, ठाकुर जी प्रिय लगे, कथा प्रिय लगे, भजन प्रिय लगे, कीर्तन प्रिय लगे, सात्विक वस्तु प्रिय लगे, सात्विक व्यक्ति प्रिय लगे, सात्विक संबंध प्रिय लगे, वो गुरु है। हम गुरु को दोष नहीं देंगे। गुरु जीवन में आया, उसके बाद भी संसार की वस्तु ही प्रिय लग रही हैं, तो आपके शिष्यत्व में कमी हो सकती है। गुरु के गुरुत्व में कोई कमी नहीं है। गुरु तो हरि से प्रेम कराता है, गुरु तो हरि के प्रति रुझान कराता है। ऐसे गुरु के प्रति भाव बताए गए हैं भागवत जी में। भक्तों के 3 लक्षण बताए गए, उत्तम, मध्यम और सात्विक। उत्तम, मध्यम और साधारण।